स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आप इस वक्त देख रहे हैं RD रात का डर। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है रवि की। रवि पेशे से एक गोलगप्पे वाला है और गोलगप्पे से ही उसके घर का खर्चा चलता है। तो उसको देर रात कभी कभी पार्टियों के ऑर्डर भी आते हैं तो बाहर रहना पड़ता है। तो चलते हैं उनकी भेजी आज की कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ ऐसे है। रवि एक बार पार्टी के टाइम गया पड़ा था। उसका ऑर्डर था और वो कई बार जा चुका है, इसलिए वो इस बार भी गया था क्योंकि पार्टियों में दिन की दिहाड़ी से ज़्यादा अच्छा पैसा मिल जाता है। तो वह गया और अच्छे से अपना काम किया। अच्छे से अपना काम करने के बाद और फिर उसे अपने घर आना था। अब रात के 2 बज चुके थे। तो जब भी रवि आया करता था पार्टियों के काम पर तो कुछ खाने का सामान लाया करता था, क्योंकि शादी पार्टियों में खाने का फंक्शन होता ही है। तो वो अपने लिए थोड़ा सा पैक करके लाया करता था ताकि घर वाले भी थोड़ा बहुत खा सकें। और कोई उसको कुछ कहता भी नहीं था क्योंकि हर कोई ले जाता है, जो काम वाले आते हैं सब ले जाया करते हैं। तो इसलिए रवि भी लाया करता था। तो ऐसे ही वो आ रहा था तो रास्ते में जब वो आ रहा था तो 2 बजे ना कोई टेम्पो चल रहे होते हैं, आपको भी मालूम है, और ना उसकी कोई खुद की गाड़ी थी क्योंकि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो वो पैदल ही आ रहा था। उसका घर कम से कम 6 से 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसने कहा रात में यार आराम से पैदल घर पहुंच जाऊंगा। और ये सोचकर वह सामान लेकर खाने पीने का चलने लगा। उसने लगभग 2-1 किलोमीटर पार किया था। वह एक पुल के पास आके रुका और थोड़ी देर उसने सोचा यहाँ खड़ा होकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वह रुका, लेकिन उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ हो तो दे दो। तो रवि ने यह सुना तो वह थोड़ा डर गया कि रात के 2 बजे इस वक्त इस पुल के नीचे आखिर कौन है जो मुझसे खाना मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात, खाना तो मांग ही रहा है, लेकिन उसको पता कैसे कि मेरे पास बहुत सारा खाने का सामान है। वह थोड़ा चौकन्ना हो गया और यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन अंधेरे में उसको कुछ नहीं दिखा। तो उसने आगे चलने का प्लान बनाया और वह आगे चलने लगा। वो थोड़ी सी आगे गया ही था, तभी रास्ते में एक आदमी आता है और उससे कहता है, क्या भाई साहब बीड़ी है? तो उसने कहा कि मैं बीड़ी नहीं पीता, ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो उस आदमी ने कहा, तो चलिए मैं आपको पिला देता हूँ। तो उसने कहा, अरे भाई साहब कहाँ ना, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, आप जाइए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वह सीधा चलने लगा, लेकिन अब वो आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था। रवि ने उसको देख तो लिया था पर उसने कुछ कहा नहीं। रवि को लगा कि वह कहीं जा रहा होगा और रवि अपने रास्ते में सीधा चलने लगा। चलते चलते वो थोड़ी सी आगे और आया। थोड़ी सी आगे आया ही था तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कोई मांस का टुकड़ा सड़ गया हो। लेकिन उसने नाक बंद करके आगे चलता रहा। आगे चलते चलते उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो जैसे ही उसने उस चीज़ को देखा तो रवि जोर से चिल्लाया। दरअसल इससे उसका पैर टकराया था वो उसी इंसान की खोपड़ी थी जो अभी उसको मिला था रास्ते में बीड़ी मांगने के लिए। और यह देखकर वह बहुत डर गया और चिल्लाने लगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो आदमी उसके पीछे आ रहा था और अचानक उसके आगे उसकी खोपड़ी आ गई। तभी उसने पीछे मुड़ के देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। वह आदमी तो अब भी उसके पीछे ही आ रहा था। और रवि को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था
और वह समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भाई साहब बीड़ी है। अरे भाई साहब, अरे आपसे ही कह रहा हूँ, बीड़ी है। अरे भाई साहब, बीड़ी है, बीड़ी। लेकिन रवि उसकी बातों पे बिना ध्यान दिए सीधा चलता रहा, सीधा। तभी एक रेलवे लाइन आई और रेलवे लाइन से रवि कुछ ही दूर, थोड़ी देर ही दूर था। तभी रवि अचानक रुक गया। उसको लगा कि शायद अब वह आदमी चला गया, क्योंकि आवाज़ें बंद हो गई। तो उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ वाकई में कोई नहीं था। तो उसने आगे चलना शुरू किया, और आगे वो चलते चलते जब उसने देखा कि वो रेलवे लाइन पे है, तो उसने आराम से चलना चाहा, क्योंकि अब वह खतरा टल चुका था, ऐसा उसे लगा। लेकिन जैसे वह रेलवे लाइन पे पहुंचा तो उसके किसी ने पैर पकड़ लिए, और अब रवि बहुत बुरी मुसीबत में था, क्योंकि जब उसके पैर पकड़े थे उसकी थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, और भगवान उसको बचा ले इसलिए उसने दुआ की, क्योंकि वह ट्रेन उसी लाइन पे आ रही थी जिस लाइन पे रवि खड़ा था। अब रवि ने काफ़ी कोशिश की, ताकत लगाई, जितनी जान उसके अंदर थी वह सारी लगा दी, लेकिन वह अपने पैर नहीं चढ़ा पाया। तो उसने एक ऐसा काम किया जो उसको शायद बहुत पहले करना चाहिए था। उसके पास जो भी खाने का सामान था, अब आपको मैं बताऊं दोस्तों, वह उसके पास मीठी मीठी चीज़ें थी ना, मिठाई वगैरह, तो उसने सारा सामान खाने का वहीं फेंक दिया। और आप झूठ नहीं माने या सच माने, उसके पैर वहीं सही हो गए। और जैसे उसके पैर सही हुए, वो रवि जोर से भागता हुआ दूसरी साइड हो गया, और ट्रेन ने रफ्तार से उस लाइन को पार किया, और रवि बच गया। उसके बाद रवि ने देर रात पार्टियों से आना बंद कर दिया। हालांकि अब वो जाता तो अब भी है, लेकिन उसके साथ भगवान करे दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और ऐसी और कहानियाँ सुनें, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में करें शेयर। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम रोहन। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कहानी में। बाय बाय।